देखिए, कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जिनका नाम तो हमें पता होता है, लेकिन उनके अंदर क्या कॉम्पोज़िशन है, किन चीज़ों से मिलकर वो बने हैं, क्या उनके साइड इफ़ेक्ट हैं, क्यों इनका इस्तेमाल किया जाता है, तो इन सारी चीज़ों का हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। तो इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया मेडिसिन। आज की जो मेडिसिन है जिसके बारे में हम सारी बातें जानने वाले हैं वो है डाबर जीरा कद्या रस्ट। तो ये जो मेडिसिन है, क्या इसके कॉम्पोजिशन है, सबसे पहले इस पे ध्यान दीजिए। इसके अंदर बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, जैसे क्यूमिन सीड यानी जीरे, जो जीरा होता है तो जीरा पाया जाता है। धताकी, जिंजर यानी अदरक, नटमेग, मस्टा, सिनेमन, दालचीनी जो होती है वो इसके अंदर मिलती है। पात्रा, सिनेमन, इसी के साथ कार्डेमम पाया जाता है, इलायची पाई जाती है, क्लोव पाया जाता है यानी जिसको आप लौंग के नाम से जानते हैं, कंकोला, यवनी, नागा केशरा। तो बहुत सारी चीजों से मिलकर ये जीरा कादियारिस्ट इसका फॉर्मेशन किया जाता है। इसका इस्तेमाल भी इसी के हिसाब से होता है। आप समझ ही गए होंगे कि जब क्यूमिन सीड है, सिनेमन है, कार्डमम है, क्लोव है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है डाइजेस्टिव, जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है डाइजेशन से रिलेटेड, यानी कि ये एक डाइजेस्टिव टॉनिक है, पाचन क्रिया को सुधारने का काम करती है। सबसे पहले अगर किसी को भी डाइजेस्टिव इंपेयरमेंट है, यानी कि उनके जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो ठीक से नहीं हो पाता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, डायरिया की प्रॉब्लम रहती है, और ये चीजें क्रॉनिक भी हो सकती हैं कभी कभी, तो तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम यानी कि अगर कुपोषण हो रहा है तब उसका इस्तेमाल किया जाता है। इम्प्रूव्स डाइजेशन, आपका जो पाचन क्रिया होती है उसको बढ़ाता है, यानी कि जो एंजाइम एंजाइम सिक्रीट होते हैं, है ना, जो आपके जो भी आप खाना खाते हो उसको तोड़ने का काम करते हैं, अगर उनका सिक्रीशन भी नहीं हो रहा है तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर बात करते हैं कि क्या इसकी डोसेज है, कैसे आपको ये मेडिसिन लेनी है। तो अराउंड 12 ml आपको इस मेडिसिन का सेवन करना है, खाने के बाद करना है, और जितना आपका डॉक्टर कहेगा उस तरीके से आपको ये मेडिसिन लेनी है। बेसिकली एक दिन में 2 बार ये मेडिसिन ली जाती है, 2 से 3 महीने तक। ठीक है, इसके बाद ही साथ ही साथ मैं आपको कहूंगी कि आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ये मेडिसिन ना लें। फिर कुछ सेफ्टी इंफॉर्मेशन भी होती है, जैसे हर एक मेडिसिन की है, इसकी भी होती है। हर एक लेबल को आपको ध्यान से पढ़ना है कि इसके अंदर क्या है। सारी जानकारी लेने के बाद ही आपको कोई भी मेडिसिन लेनी चाहिए। इसके बाद इसको कूल और ड्राई प्लेस पे रखना है, यानी ठंडी और सूखी जगह, डायरेक्ट सनलाइट से बचा कर रखना है, बच्चों की पहुंच से दूर रखना है इस मेडिसिन को। तो अगर इसी तरीके की जानकारी, मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी आपको और चाहिए, आप फार्मेसी इंडिया मेडिसिन के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाकर डायरेक्ट ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल, जहां आपको मेडिसिन से रिलेटेड इसी तरीके की और से और ज्यादा जो जानकारी है वो दी जाती है। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, आप अपना ध्यान रखिएगा और स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया मेडिसिन। स्टे सेफ। थैंक यू।